उसका धन्यवाद करो। उसके करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो बाला है। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। कोई चरों का ईश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसके करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पर राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। प्रभु का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पर राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। छोड़ गए बड़े बड़े काम, काहे करता। उसके करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पर राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। अपनी बुद्धि से आदम बनाया, उसके करुणा सदा की है, करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पर राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसने अपने बुद्धि से आकाश बनाया,
सुबह के समय में फिर एक बार परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे। सभी विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने सहायता कर रहा है। ये प्रभु की दया है, प्रभु का अगुवाई है, प्रभु का सहायता। सभी लोग आंख बंद कीजिए और प्रार्थना करेंगे। ग्रेसियस हेवनली फादर राजा प्रभु, हम प्रार्थना करते इस समय नया दिन हमारे जीवन में दिया, कि मिट्टी का शरीर में जीवात्मा को रखा और स्तुति करने के लिए, आपके गीत गाने के लिए सुबह के समय में आपके पास में आकर स्तुति करने के लिए आपकी दया हमारे ऊपर रखा। तो प्रभु इसलिए हम धन्यवाद करते, कोटि कोटि धन्यवाद करते। आपको स्तुति करने का योग्य हमको दिया, आपको आपके सन्निधि में रहने का कृपा अनुग्रह हमारे ऊपर रखा है। इसलिए हम धन्यवाद करते, स्तुति करते। इस समय सब देशों को, भारत देश को, हमारे गढ़चिरौली जिला को आपके हाथ में है। तो प्रभु जी आप सहायता कीजिए। प्रार्थना को, हमारी विनंतियों को अंगीकार करने के लिए हम पूछते हैं, प्रार्थना करते प्रभु। इस समय प्रार्थना करते इस्राएल देश के लिए प्रभु, अमेरिका देश के लिए प्रार्थना करते, ऑस्ट्रेलिया देश के लिए प्रार्थना करते प्रभु, ब्राज़ील देश के लिए प्रार्थना करते हैं, कनाडा देश के लिए प्रार्थना करते। इसी प्रकार प्रभु जी बांग्लादेश के लिए प्रार्थना करते, डेनमार्क के लिए प्रार्थना करते। इसी प्रकार प्रभु जी इजिप्ट देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, फिनलैंड देश के लिए, फ्रांस देश के लिए, जर्मनी देश के लिए प्रार्थना करते, हांगकांग देश के लिए प्रार्थना करते, हम इंडोनेशिया देश के लिए प्रार्थना करते, ईरान देश के लिए प्रार्थना करते, इराक देश के लिए प्रार्थना करते, इंग्लैंड देश के लिए प्रार्थना करते, इटली देश के लिए प्रार्थना करते, जापान देश के लिए प्रार्थना करते प्रभु। ओ प्रभु, जॉर्दान देश के लिए प्रार्थना करते हैं, केन्या देश के लिए प्रार्थना करते, कुवैत देश के लिए प्रार्थना करते, ऑस्ट्रेलिया देश के लिए प्रार्थना करते, मैक्सिको के लिए, नेपाल, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, नॉर्वे देश के लिए, ओमान देश के लिए, पाकिस्तान देश के लिए प्रार्थना करते, फिलिपीन देश के लिए प्रार्थना करते, पोर्तुगीज देश के लिए प्रार्थना करते। इसी प्रकार रशिया देश के लिए, सऊदी अरेबिया देश के लिए, सिंगापुर देश के लिए, सोलवर्क देश के लिए प्रार्थना करते, सऊदी अरेबिया देश के लिए प्रार्थना करते, स्वीडन देश के लिए, श्रीलंका, ओ प्रभु जी उसी प्रकार प्रभु जी स्वीडन और स्विट्जरलैंड के लिए, सीरिया देश के लिए, थाईलैंड देश के लिए प्रार्थना करते, तुर्की देश के लिए विनंती प्रभु, यूए देश के लिए विनंती करते हैं, यूनाइटेड किंगडम के लिए विनंती प्रार्थना करते, यूनाइटेड स्टेट के लिए, जम्बिया देश के लिए प्रार्थना करते, जिम्बाब्वे देश के लिए प्रार्थना करते, सीरिया देश के लिए, भारत देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अफगानिस्तान देश के लिए, और प्रभु जी दुबई देश के लिए, यूरोप, अफ्रीका, कोरिया, भूटान, इन सभी देशों को आपके हाथ में सुबह के समय में दे रहे प्रभु जी। सभी देशों को प्रजाओं को आपके हाथ में दे रहे प्रभु जी। जितने लोगों को अभी तक आपके पास आए उनको बचाइए, और जितने लोग अभी तक आपके पास में नहीं आए, आपके ऊपर विश्वास नहीं किए हैं प्रभु जी, आपके संतान अभी तक आपके वो प्रभु जी पास में नहीं आया है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। अन्य जातियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की ट्राइब जातियों के लिए प्रार्थना करते हैं, गरीब लोगों के लिए, अनाथों के, ओ प्रभु जी धनवान लोगों के लिए, सभी के लिए, ओ प्रभु सभी देशों का
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों को आपके हाथ में देते हैं। देश को चलाने वाले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्रियों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, सभी को आपके हाथ में दे रहे हैं। आप ही प्रभु जी उनको संभालिए, ज्ञान और बुद्धि दे। वो प्रभु जी प्यार से चलाने के लिए सहायता कर। उतना ही ने आपके ऊपर विश्वास रख के, प्रार्थना करके, घुटने टेक के, वो प्रभु जी आपके इच्छा के अनुसार आपके लोगों को चलाने के लिए सहायता कर। सभी देश आपका है, सभी लोग आपका है। आपके लोगों को हाथ में दिया तो प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार चलाने के लिए सहायता कर। इस समय हम हमारे भारत देश के राष्ट्रों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी केरला राष्ट्र के लिए, अंडमान निकोबार और प्रभु तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राष्ट्र के लिए, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उसी प्रकार झारखंड, मेघालय और प्रभु जी आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर राष्ट्र के लिए, नागालैंड के लिए प्रार्थना करते राजा। दिल्ली, गोवा, राजस्थान राष्ट्र के लिए और प्रभु प्रार्थना करते। गुजरात के लिए, हरियाणा और प्रभु उत्तरांचल के लिए प्रार्थना करते। जम्मू कश्मीर के लिए प्रार्थना करते, लद्दाख के लिए प्रार्थना करते, हिमाचल प्रदेश के लिए, कर्नाटक प्रदेश के लिए प्रार्थना करते। उसी प्रकार प्रभु पंजाब के लिए भी प्रार्थना करते। सभी राष्ट्रों का मुख्यमंत्री, मंत्रियों को, डॉक्टरों को, वकील को, कोर्ट, दवाखाना, हर एक ऑफिस, सभी आपके बच्चों को, सेवक लोगों को, कलिसियाओं को, संस्थाओं को, कंपनियों को, सभी को आपके हाथ में दे रहे हैं। कोरोना से बहुत सारे नुकसान होते हैं। प्रभु जी अभी तक आपने बचा कर रखा है। आपने हमारी प्रार्थनाओं, बहुत सारे लोगों की प्रार्थना को सुनकर हानि, जितना हानि होना था वो हानि होने नहीं दिया। इसलिए हम धन्यवाद करते, स्तुति करते। सुबह के समय में आपने किए हुए उपकार के लिए धन्यवाद करते, अपने बचाया धन्यवाद करते और प्रार्थना करते। हमारे देश को आप आशीष दे, हमारे देश के राष्ट्रों को, हर एक व्यक्ति को आशीष दे। वो प्रभु ज्ञान और बुद्धि दे, सहायता कर, कोरोना से बचाए। वो प्रभु कोर्ट केसों से बचा, वो कैंसर बीमारी से, एड्स बीमारी से, लकवा बीमारी से, मानसिक वेदनाओं से, वो प्रभु जी मलेरिया से, टाइफाइड से, वो प्रभु जी वो सातान की परेशानी से, जादूगरों का परेशानी से, वो हत्याओं से, एक्सीडेंट से, वो हर प्रकार की समस्या से वो प्रभु बचाने के लिए प्रार्थना करते। हमारे देश में जितने भी सेवक लोग हैं, चर्चे से सेवक लोग हैं, पास से वो प्रभु जी आप बचाइए, उनके परिवार को बचाइए। वो प्रभु अन्य जाति लोग हैं, उनको बचाइए। आपकी सेवकों को, संतान को, चर्चों को, वो चर्च में आने वाला हर एक विश्वासी को बचा कर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार इस समय प्रभु जी प्रार्थना करने के लिए आपने सहायता किया। गढ़चिरौली जिला के लिए भी प्रार्थना करते समय गढ़चिरौली जिला के हर एक तालुका के लिए आपके हाथ में दे रहे हैं। सिरोंचा तालुका के लिए और प्रभु जी सिरोंचा तालुका का हर एक व्यक्ति को आपके हाथ में दे रहे हैं। हरी तालुका के, बामनगर तालुका के हर एक सेवक के लिए, वो विश्वासी के लिए, और एटापल्ली, मूलचेरा और प्रार्थना करते वो प्रभु जी हरी तालुका के लिए, चामुर्सी तालुका के लिए, गढ़चिरौली तालुका के लिए, प्रजाओं के लिए, हर एक ऑफिस को वो प्रभु जी, कलेक्टर ऑफिस वो प्रभु जी, और प्रार्थना करते एसपी ऑफिस, वो दवाखाना, वो प्रभु कोर्ट, वो डॉक्टर लोग, वकील लोग, वो सभी बिजनेसमैन, सभी लोगों को आपके हाथ में दे रहे हैं। सेवक लोग गढ़चिरौली जिला में आपकी सेवा करने वाले उस सेवक लोगों को, प्रार्थना करने वाले सभी लोगों को, चर्चों को, विश्वासी को, नया लोग वो इन दिनों में विश्वास कर रहे परेशानी से, वो उनकी परेशानी से छुटकारा देने के लिए प्रार्थना करते। उसी प्रकार प्रभु जी देशेगंज तालुका के लिए, कुरखेड़ा तालुका के लिए, वर्षा तालुका के लिए, आरवोली तालुका के लिए और दानोरा तालुका के लिए प्रार्थना करते। प्रभु धन्यवाद करते, स्तुति करते।
हमारे कलिसियाओं को, कलिसिया में आने वाला हर एक विश्वासी को और उन परिवार को आप आशीष दे, उनके हाथों को आशीष दे, परिवार को आशीष दे, हर एक परेशानी से छुटकारा दे। हमारे हॉस्टल को आशीष दे, बच्चों को आरोग्य बुद्धि ज्ञान दे और हमें चंगाए रख प्रभु जी। हमारा परिवार को भी आशीष दे, हमारे रिश्तेदारों को उद्धार दे। और बहुत सारे लोग हैं प्रभु, सभी को, हमारे मित्रों को, और हमारे साथ पढ़ाई किए लोगों को, और दोस्तों को, सभी को आप उद्धार देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना को हम सबको आपके हाथ में देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना करते सुनो और ग्रहण कीजिए। आमीन। ऐसे ग्रंथ में से पढ़ेंगे आज के हमारे दिन दिन की हर एक रोज हर एक दिन एक अध्याय करते हैं। उसी अनुसार आज हमारे ऐसे ग्रंथ में से 34वां अध्याय है। 34 है ना? हे जाति जाति के लोगों, सुनने के लिए निकट आओ, और हे राज राज के लोगों, ध्यान से सुनो। पृथ्वी भी और जो कुछ उसमें है, जगत और जो कुछ उसमें उत्पन्न होता है, सब सुनो। యెహోవా కోపము సమస్త జనముల మీదకి వారి సర్వ సైన్యముల మీద ఆయన క్రోధము వస్తుంది. ఆయన వారిని చెప్పించి మీదకు అప్పగించను. उनके मारे हुए फेंक दिए जाएंगे और उनके शवों की दुर्गंध उठेगी। उनके लहू से पहाड़ गल जाएंगे। ఆకాశ సైన్యములు క్షీణించును, కాగితవలె ఆకాశమంతయు చుట్టుబడును. ద్రాక్షను నుండి ఆగు కాడి రగులునట్లు, అంజూరపు చెట్టును వాటిని కాలినట్లు వాటిని గాలిపోవును. उनको उनके संग जंगली सांड और बछड़े और बैल वध होंगे, और उनकी भूमि लहू से भीग जाएगी और वहाँ की मिट्टी चर्बी से अघा जाएगी। వాటితో కూడా గుర్తులను కోడములను దిగిపోతున్నది. ఏదో మీద భూమి రక్తముతో వాడుతున్నది, వారి కొవ్వుతో కలిసి ఉన్నది. और एदोम की नदियाँ राल में और उसकी मिट्टी गंधक में बदल जाएगी, और उसकी भूमि जलती हुई राल बन जाएगी। అది రేయి పగలు ఆరక ఉండును, పొగ యుద్ధం లేకును, అది కరకరమును పొడుగా ఉండును, ఎన్నడను ఎవడము దానిలో నుండి దాటడు. उसमें धनेश पक्षी और शाही पाए जाएंगे, और वह उल्लू और कौवों का बसेरा होगा। वह उस पर गड़बड़ की डोरी और सुनसानी का साउल तानेगा। ఎదోమ నగరములో మన్ను చెట్లు పెరుగును, దాని దుర్గములో దుర్గుణము దర్శకులను పుట్టును. అది అడవికులకు నివాసకులకు నిప్పుకోళ్లకు తరగము ఉండును. उसके महलों में कटीले पेड़ और गढ़ों में बिच्छू पौधे और झाड़ उगेंगे। वह गिदड़ों का वासस्थान और शुतुमुर्ग का आंगन हो जाएगा। చిట్టుగుట్టు గూడు కట్టుకొనును, అచ్చట గుళ్ళు పెట్టి పొదిగి నీడలో వాటిని కుదురుచును. అచ్చట్నే తెల్లగడ్డలు తమ వ్యాపక్షులతో కూడుకొనును. ఇది కూడా ఏం చెప్తాను. वह मादा
वह मादा उल्लू घोंसला बनाएगी, वे अंडे देकर उसे सोएगी और अपनी छाया में बटोर लेगी। वह गिद्ध अपने साथनी के साथ इकट्ठा रहेंगे। యెహోవా గ్రంథము పరిశీలించి చదువుకొనుడి. గ్రంథపులలో ఏది లేక ఇందు దీని గతపక్షి దాని వద్ద ఉండక మానదు. ఈ నోటి నుండి వచ్చిన ఆజ్ఞ ఇదే, ఆయన నోటి ఊపిరి పోకపోయాను. उसी ने उनके लिए चिट्ठी डाली, उसी ने अपने हाथ से डोरी डालकर उस देश के लिए उनके लिए बांट दिया। वह सर्वदा उन्हीं उनका ही बना रहेगा और वे पीढ़ी से पीढ़ी तक उसमें बसे रहेंगे। परमेश्वर को स्तुति हो। सुबह के समय में फिर एक बार परमेश्वर को प्रार्थना स्तुति गीत गाने के लिए आए। जब प्रार्थना करने के लिए आते तो प्रार्थना करना चाहिए। जब बाइबल पढ़ रहे तो बाइबल भी पढ़ना है। जब बात करना है तो बात करना है। और प्रभु ने हमको समय दिया कि दुनिया में समय दिया, इस दुनिया में ही जानना है कि परमेश्वर कौन है। ये मट्टी जाने के बाद बाइबल भी नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर कौन है वो भी जानने के लिए समय नहीं रहेगा। जितना प्रभु के बारे में मालूम होना था वो भी मालूम नहीं होता। दावीद बोलता है वैसा। मट्टी मट्टी में जाने के बाद प्रभु जी मैं प्रार्थना भी कर नहीं सकता हूँ, आपका वचन भी मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, इसलिए हमेशा मेरे को आपके मंदिर में रहने के लिए सहायता कर प्रभु। प्रार्थना करने के लिए आपकी संगति में हमेशा रहने के लिए, सर्वदा आपके मंदिर में रहने के लिए सहायता कर प्रभु करके बहुत विनती करता है। इसलिए दावीद को राजा बनाया, ऐसी फुकट में ही नहीं बनाया है। परमेश्वर के लोगों को चलाने के लिए ऐसा ही नहीं रहेगा। राज न्याय करेगा, स्वर्गदूतों को न्याय करेगा करके बाइबल में लिखा है। प्रभु को धन्यवाद। आज हम ये 34 अध्याय में से वचन पढ़ेंगे। सोलह वचन। यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुई न रहेगी, कोई बिना जोड़ा न रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। यहोवा की व्यवस्था को जांचो, यानी इसका मतलब
16 वचन, परमेश्वर की वचन को जांचो, बाइबल पढ़ो। बाइबल में क्या है पढ़ो। परमेश्वर किस प्रकार से रचा है, बाइबल पढ़ो। पाप दुनिया में कैसे आया है, बाइबल पढ़ने से ही मिलेगा। यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया है, वो भी बाइबल पढ़ने से ही मालूम हो जाए। इसलिए 16 वचन में यही बता रहे, ऐसा ही है ना। हाँ, व्यवस्था को जांचो, अने बाइबल को पढ़िए। मैं हॉस्टल में रहते समय, स्कूल में जाते समय, हॉस्टल में रहते समय, मैं मुंबई से एक बाइबल बोला है पोस्ट के द्वारा। यीशु कौन है, यीशु कौन है, एक पुस्तक को, छोटा पुस्तक को बुलाया मैंने, चुपके चुपके पढ़ने का, हॉस्टल में रात में पढ़ने का। कोई देखता है हमारे साथ, इधर मित्र लोग, स्कूल में नहीं तो हॉस्टल में रहते समय हमारे साथ में रहने वाले बच्चे लोग देखेंगे करके मैं चुपचाप पढ़ता था, बाइबल पढ़ता था। यही महीना में परमेश्वर, सितंबर महीना में 17 तारीख को रात के 2:30 बजे प्रभु ने मेरे से बात किया। उसी रात में मेरा पाप को क्षमा किया, बहुत रोया, प्रभु मेरा पाप को क्षमा कीजिए। प्रभु ने क्षमा किया और सुबह उठ के मैं यीशु को ग्रहण किया, यीशु पर विश्वास किया, मैंने बाइबल पढ़ा, यीशु ही परमेश्वर है। 3.5 साल बाइबल पढ़ने के बाद प्रभु पवित्र आत्मा के साथ मेरे से बात किया। कोई मेरे को बताया नहीं है, यीशु के बारे में सुनो, ये पत्रिका लो, ये बाइबल लो, चर्च में आओ, ऐसा कोई बताया नहीं है मेरे को। लेकिन प्रभु ने मैं आत्मा में प्रेरणा दिया बाइबल पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने बाइबल लिया और पढ़ा। बाइबल को पढ़ो, बाइबल सीधा बाइबल बता, अने परमेश्वर ही बता रहे कि बाइबल को पढ़िए, व्यवस्थाओं को पढ़िए, जांचिए। पाप करने से क्या होता है, उल्लंघन, आज्ञा का उल्लंघन करने से क्या होता है, सर्च करो, सीख लो। परमेश्वर की वचन को जांच करो, पढ़ो, पूरा बाइबल पढ़ो। व्यवस्था विवरण 27वां अध्याय, व्यवस्था विवरण 27वां अध्याय 3रा वचन। और पार होने के बाद उन पर इस व्यवस्था के सारे वचनों को लिखना, इसलिए कि पार होने के बाद इस्राएल लोगों को परमेश्वर बता रहे, मूसा को परमेश्वर बता रहे, क्या बोल के बता रहे, यॉर्दन नदी है, अभी आप लोग जंगल में हैं, मिस्र देश में से बाहर आए हम सब, और 40 साल लगेगा, क्यों ने आप लोगों ने अपवित्र हो गया है। 11 दिन में जाने वाले यात्रा को 40 साल लग रहा है। तो ये यॉर्दन नदी सामने है, पार होने के बाद आप लोग वहां पे और पार होने के बाद उन पर इस व्यवस्था के सारे वचनों को लिखना, सारे वचनों को, व्यवस्था के सारे वचनों को लिखो, गवाही के रूप में रहेगा।
कोई भी जब आएगा तो वो वचन को लिखे देखेंगे, हाँ इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने ऐसा ऐसा बाहर छुड़ाया, वो वचन लिखो, इंपॉर्टेंट वचन को। व्यवस्थाओं को ये पत्रों के ऊपर लिखो पार होने के बाद। हाँ, इसलिए कि जो देश तेरे पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे देता है और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, उस देश में तू जाने पाए। हाँ, जाने पाए। उस देश में जाने से पहले ये व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को यहां पर लिखो पार होने के बाद, क्योंकि सब लोग जाने, ये वचन को पढ़े, परमेश्वर ने कैसे कैसे इस मिस्र देश में से लेकर आया, वहां पर लिखकर रखो। हर एक बात को वहां पर लिखो, व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को लिखो, तो आने वाले पीढ़ी देखेंगे, आने वाले पीढ़ी उस वचन को पढ़ेंगे। आत्मवचन और उन पत्रों पर इस व्यवस्था के सब वचनों को स्पष्ट रीति से लिखना। हाँ, पार होने के बाद पत्थरों पे, योर्दान नदी पार होने के बाद ये पत्थरों पे सारे व्यवस्था की वचनों को, एक एक वचन को वहां पर लिखो, पत्थरों के ऊपर चूना डाल के, पहले तो चूना ऊपर डाल के वहां पर लिखो। इसलिए आने वाले पीढ़ी के लिए, अभी का पीढ़ी के लिए गवाही बनकर रहने के लिए बाइबल में, व्यवस्था में जो भी वचन है वहां पर लिखो। लोग जांच करेंगे कौन परमेश्वर है, कैसे कैसे अद्भुत कार्य करता है प्रभु परमेश्वर, कैसे लोगों को छुड़ाता है, कैसे परमेश्वर है, वो परमेश्वर कौन है, वो परमेश्वर किनके बीच में रहता है, वहां पर लिखो। अभी का पीढ़ी, आने वालों को पीढ़ी, तुम में से जो बड़ा होता है बच्चे, उन लोग भी देख सके परमेश्वर दुनिया में है, प्रारंभ से है परमेश्वर, अंत तक रहने वाला परमेश्वर है। वो बात को हर एक व्यक्ति जानने के लिए वो पत्थरों पे परमेश्वर की वचन को लिखो। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय, व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 6 वचन से 9 वचन तक। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। सिखाया करना, बाल बच्चों को सिखाया करना, नहीं तो उन लोग भूल जाएंगे। बच्चों को बिठाओ, छोटे छोटे बच्चों को बिठाओ, डांस नहीं सिखाना है, डांस सिखाता है हीरो बनने के लिए, हीरोइन बनने के लिए, 90% पाप में गिराने के लिए। छोटे छोटे कपड़ा पहन के ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करेगा, आकर्षित कपड़ा पहनेगा, वो मत सिखाओ। माँ बाप परमेश्वर के वचन को सिखाओ, पवित्र बातें सिखाओ, ऐसा बाइबल में है। और घर में बैठे और मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। हाँ, घर में बैठते समय वचन के बारे में चर्चा करना, बाहर जाते समय भी वचन के बारे में चर्चा करने के लिए। जब सो रहे नींद में, नींद जैसे उठे, जैसा दीवार को देखे तो दीवार को वचन रहना है, दरवाजा में वचन रहना है, गेट पे वचन रहना है। लिखो दूसरे लोगों के लिए,
मसीह लोगों के लिए, प्रभु पर विश्वास किए हुए लोगों के लिए हर घर में, हर चर्च में, हर जगह में लिखकर रखो, हमेशा मनन करने के लिए, नहीं तो भूल जाएंगे। हाँ, भूल ही जाते हैं ना, परमेश्वर को मालूम है आप लोग भूल जाएंगे, मनन करना भूल जाएंगे, टेंशन में, छोटे से बात के लिए टेंशन में जाएंगे, वचन को भूल जाएंगे और बीमारी में हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। बच्चों को पढ़ाओ, दीवार में लिखो, गेट में लिखो, घर के अंदर में वचन को लिखो, चर्च में लिखो, घर में लिखो, बच्चों को पढ़ाओ, परमेश्वर का आशा देखो। आप लोग दूर नहीं जाना, मेरे वचन से दूर नहीं जाना, मेरे अभिषेक से दूर नहीं जाना, मेरे बातों से आप लोग दूर नहीं जाना, हमेशा नजदीक में रहने के लिए मनन करो वचन का। वचन ही ताकत देता है, वचन ही भोजन है जांच करने के लिए। पुराना नियम को परमेश्वर ने पाटियों के पर लिख कर दिया, इस्राएल लोगों को, मूसा को दिया, परमेश्वर खुद लिखा वचन को, खुद लिखकर, आप परमेश्वर लिखकर दिया मूसा को, इस्राएल लोगों के लिए। पुराना नियम में देखते हम, निर्गमा 31वां अध्याय 18 वचन, पुराना नियम को जब परमेश्वर लोगों के लिए मूसा के हाथ में दिया, परमेश्वर खुद लिख कर दिया, मूसा नहीं दिया। बाद में जब इस्राएल लोग गलती किया, वो 2 पापियों को फोड़ डाला था, फिर मूसा लिखा, जैसे हम परमेश्वर बता रहा था सिनाई पर्वत पे, बाद में लिखा। आप पढ़िए 31वां अध्याय। जब परमेश्वर मूसा से सीने पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की 2 तख्तियां दी। फिर से पढ़िए। जब परमेश्वर मूसा से सीने पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली अपने पत्थर, उंगली से लिखा हुआ पाटियों को मूसा के हाथ में दिया। इस्राएल लोगों को ये आज्ञा, नियम, पवित्र जीवन जीने के लिए, इसके आज्ञा के अनुसार जीने से आप लोग पवित्र जीवन जिएंगे, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, आपके बीच में रहूंगा, आप में बसा रहूंगा। ये जो आज्ञा दे रहा है, जो व्यवस्था आपके लिए दे रहा है, उसके अनुसार रहने से हमेशा आपके साथ में मैं बसा रहूंगा, आपके बीच में घूमूंगा, आपके साथ बात करते रहेंगे, आप लोग पवित्र जीवन, आप पवित्र रहेंगे इस आज्ञा के अनुसार जीने से। व्यवस्था देने के बाद भी इस्राएल लोगों ने सुनते सुनते भी पाप किए। उनमें से कुछ लोग अच्छा जिंदगी जिए, इस्राएल लोगों में से कुछ लोग अच्छा जीवन, परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन जिया और परमेश्वर उनको छोड़ा नहीं। उनके कारण, उन लोग पवित्र जीवन जीने के कारण आज हमारे पास में प्रभु यीशु आया, हमको प्रभु मिला, नहीं तो नहीं। 32वां अध्याय, निर्गमा 32वां अध्याय 15 और 16 वचन पढ़िए। जब मूसा मुड़कर साक्षी को 2 तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया, पहाड़ से उतर गया, वो पाटियों को परमेश्वर ने मूसा को दिया, पाटियों को लेकर सीनाई पहाड़ से उतर आया। उन तख्तियों के इधर उधर दोनों
और लिखा हुआ था, हाँ, खटियों के ऊपर उधर इधर दोनों साइड में लिखा हुआ था। और वे तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी। परमेश्वर ने बनाए हुआ थे। उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था हाँ, वह परमेश्वर का लिखा हुआ था। परमेश्वर का लिखा हुआ था, परमेश्वर का लिखा हुआ था। इसलिए जांचना है परमेश्वर क्या लिखा है, मानव जाति के लिए परमेश्वर ने क्या लिखकर रखा है हमारे लिए। दुनिया को छोड़ने से पहले अच्छा से मनन करना है। बहुत बार दिन में बहुत बार बाइबल पढ़ना है, बहुत बार प्रार्थना करना है। एक दिन में कम से कम 30 अध्याय तो पढ़ना है बाइबल। समय मिला तो 50 भी पढ़ना है, समय मिला तो 10 तक तो पढ़ना है। ताकत मिलेगा, आत्मिक बल मिलेगा। परमेश्वर का बल हमको मिलता है, परमेश्वर का ज्ञान मिलता है, परमेश्वर का अभिषेक मिलता है। रूपांतरम हो जाता है, नया सृष्टि बन जाता है। दो साइड में लिखा हुआ था, परमेश्वर ने लिखा हुआ था, परमेश्वर ने लिखा था, दो साइड में लिखकर था, इस्राएल लोगों को दिया वो। पुराना नियम उस प्रकार से इस्राएल लोगों के परमेश्वर लिख कर दिया है। नया नियम इब्री पत्रिका 8वां अध्याय, इब्री पत्रिका 8वां अध्याय 8वां वचन से 12 वचन तक पढ़ेंगे। पर वह उस पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान न होगी। ये नया वाचा बांधूंगा, ये नया के वाचा के संबंधी, और जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। हाँ, उनका हाथ पकड़ के मिस्र देश में से लेकर आया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे। अब उन लोग वाचा के ऊपर स्थिर नहीं रहे थे, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली। हाँ, उनकी सुधि ना ली। उन लोग मेरे उनको हाथ पकड़ कर लेकर तो उन लोग दूर चले गए, इसलिए मैंने सुधि ना ली। प्रभु यही कहता है। हाँ, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। हाँ, उनके मनों में लिखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हृदय में लिखूंगा। कहां पर? हृदय पे। अब कभी भी किधर भी नहीं जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के लहू से, प्रभु यीशु मसीह के लहू से हृदय में लिखूंगा, ऐसा ही है। वो हृदय में लिखने से किधर भी जाने से उधर हृदय उधर ही जाएगा, उधर ही वचन। हाँ, मैं उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। हाँ, उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, और वे मेरे लोग ठहरेंगे। हाँ, वे मेरे लोग रहेंगे। हृदय पे लिखूंगा। नया नियम हृदय पे लिख रहे हैं। ज्यादा दिया तो बहुत सारे वचन रखूंगा, उनके हृदय में रहेगा।
उन लोग मनन करेंगे, दिन और रात मनन करेंगे, पाप से दूर रहेंगे। बहुत सारे लोगों के हृदय में वचन नहीं है, यानी जागा नहीं दे रहे। कारण अनेक प्रकार की सोच के कारण परमेश्वर के वचन अंदर में नहीं रहता है बाइबल में। लोभी, लालची, अनेक प्रकार के विचार, अनेक प्रकार के काम प्रभु के वचन को जागा ना देने के कारण मन में नहीं रहता है। पहला कोरिन्थी 11वां अध्याय 11वां अध्याय 23 वचन से। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उससे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी नया वाचा है, ये नया वाचा है। कटोरे में लिया, शरीर को दिया, रोटी को लिया, ये नया वाचा है, ये नया नियम है। प्रभु यीशु इस दुनिया में आने के बाद नया नियम दिया, हृदयों में लिखा है। इसलिए पहला भजन संहिता, पहला अध्याय, पहला भजन संहिता 3 वचन पढ़िए। दुरुस्त लेना। वह उस वृक्ष के समान है हाँ, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दूसरा वचन, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता। यहोवा की व्यवस्था में जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता रात है, और दिन ध्यान करता, मनन करता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों रात और दिन मनन करता है परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर छुड़ाएगा। परमेश्वर का वचन सुनने से हमें ताकत बल मिलता है। सच्चाई क्या है हमको जान में आता है। बहुत सारे लोग दारू पीते हैं, एक आदत हो गया, दारू पीने का आदत है। लेकिन दारू पी के मानसिक वेदना से बाहर आने के लिए बहुत सोचते हैं, लेकिन परिवार को नुकसान करता है, समाज को भी नुकसान करता है, शरीर को भी नुकसान करता है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि खराब पुस्तक को पढ़ते हैं। रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड पे, बुक स्टॉल में ऐसी खराब पुस्तकें मिलता है। वो टाइटल भी ऐसा रहता है कि उनको आकर्षित करता है पढ़ने से। पूरा पाप के बारे में रहता है। ऐसी पुस्तक पढ़ने का आदत रहता है, खराब पुस्तक, उससे कोई बचेगा नहीं है। खराब पत्रिकाएं पढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसा है, धन के लिए, धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के कितना भी नीच काम करते हैं, लेकिन बाहर नहीं आते। आप देखो ऐसा है,
पाप बहुत बड़ा खतरा है। वो जो पाप है ना, हमें बहुत हमारे इज्जत को निकाल देता है। पाप ऐसा लेकर भी जाता है, पाप बहुत खराब काम को करवाता है, पाप की बांधशक्ति में लेके जाते हैं, साथ में लेके जाता है और इज्जत भी निकालता है। अधिकार के लिए भी समाज को नुकसान, लोगों को नुकसान करते हैं। एक अधिकार पाने के लिए बहुत सारे लोगों को नुकसान करते हैं। इसमें से बाहर कैसे आएंगे? यीशु मसीह के हाथ के द्वारा ही, यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही बाहर आएंगे। इसलिए बाइबल पढ़ो, इसलिए बाइबल रोज रोज मनन करना, बाइबल लेना है। सच्चाई क्या है? हमको उस प्रकार के पाप में से, खराब पापों से, खराब आदतों से, खराब जिंदगी से, साप से आप और बाहर कैसे आप आएगा? पुण्य कार्य करने से बाहर नहीं आएगा। मैं बचपन के समय में जब प्रभु यीशु को जब ग्रहण नहीं किया, उस समय में मैं हमारे लोगों से मैं आंध्रा जाता था, यमुनवाड़ा नाम की वहां पे, वहां जाके टकुर बना के आया। लेकिन मैं टेंशन नहीं जाता था। पढ़ाई के लिए जब गया तो तालाब की साइड में वो वहां जाके घूमता था, जैसे स्कूल में जाकर आने के बाद घूमने के लिए जाता था। टेंशन, कौन सा टेंशन है पता नहीं। बाहर कैसे आएंगे? समस्या से कैसे आएंगे? खराब पुस्तक पढ़ने से बाहर आएंगे क्या? दारू पीने से बाहर आएंगे क्या? मानसिक वेदना से कैसे आप आएंगे? नीच कामों से कैसे बाहर आएंगे? अच्छा व्यक्ति कैसा बनेंगे? ये सब अनजाने किए हुए पाप है। बाइबल पढ़ो, बाइबल में सब कुछ है। बाइबल आपको छुड़ाएगा, जीवन के मार्ग में लेकर जाएगा। प्रभु यीशु के पास में लेकर आता है। स्वर्ग राज्य में लेकर जाने का एक ही ग्रंथ है, एक पवित्र ग्रंथ है। इसलिए रात दिन और मनन करो। एक दिन 30 अध्याय पढ़ो। पढ़ने का जीवन देता है, ताकत देता है, स्वर्गराज देता है, पापों को क्षमा, पाप के बारे में हमको बताता है। सब लिखा है। जिन लोगों ने पाप किया, जिन परिवारों ने पाप किया, उनको नुकसान हो गया, शिक्षा दिया। इस्करियोत यूदा ने पाप किया तो शिक्षा दिया। शाऊल ने पाप किया तो शाऊल को शिक्षा दिया। पाप करने से शिक्षा देता है परमेश्वर। इसलिए प्रियो, बाइबल पढ़ना है। बाइबल इसलिए हमारे हाथ में परमेश्वर दिया है कि अलमारी में रखने के लिए नहीं दिया है। हफ्ता में एक बार अलमारी से निकाल के चर्च में ले जाके वहां पर रखना, फिर तैल में रखना, और तैल में से फिर अलमारी में ले जाके घर में रखना, फिर हफ्ता के बाद निकालने के लिए बाइबल हमको नहीं दिया। चर्च ऐसे शोपीस के लिए चर्च नहीं दिया हमको परमेश्वर। मेरा मंदिर जो है प्रार्थना का मंदिर है। प्रार्थना करना है विश्वासी, रोज रोज प्रार्थना का मंदिर बनने से रोज प्रार्थना रहना चाहिए। दरवाजा बंद नहीं रहेगा चर्च को। हफ्ता में एक बार खोलते, कम से कम 2-3 विश्वास तो आके प्रार्थना करना है। प्रभु की दया से इन दिनों में कल से 1 तारीख से 40 दिन के लिए प्रार्थना रखें। हम रोज प्रार्थना करना है। उपवास के नाम लेकर वैसा ही पीछे नहीं रहना है, प्रार्थना भी करना है। अगर प्रार्थना नहीं कर रही तो उपवास मत रखो। काय के लिए? काम करते ही रहो। कम से कम थोड़ा तो समय परमेश्वर को प्रार्थना करना है। प्रार्थना करेंगे समय।